नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हमारे देश में नदियों को बहुत ही पवित्र स्थान मिला हुआ है। उन्हें माता के समान पूजा जाता है। जैसे माता अपने बच्चे की सभी बुराइयों को, सभी दोषों को दूर कर देती है, माफ़ कर देती है, वैसी ही मान्यता है कि अगर हम गंगा जी में एक डुबकी लगा लेते हैं तो हमारे समस्त पापों का नाश होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा के बारे में बताने वाली हूँ। गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा ने धरती पर अवतरण लिया था। इस वीडियो में मैं आपको इसके महत्व, इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा और कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप करते हैं तो इससे आपके समस्त पापों का नाश होता है और आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, माँ गंगा को पाप नाशनी और मोक्षदायिनी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी ब्रह्मा के कमंडल में विराजती है, विष्णु जी के पैरों से होकर निकलती है और शिव जी की जटाओं से होते हुए धरती पर आई है। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस साल जो दशमी तिथि है वो 19 जून को शाम को 6:50 से शुरू हो रही है और 20 जून को शाम को 4:25 पर समाप्त हो रही है। यानी गंगा दशहरा जो है वो आने वाली 20 जून यानी दिन रविवार को है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था उस दिन 10 शुभ योग बने थे। इसीलिए ऐसा भी कहते हैं कि इस दिन 10 तरीके के पापों का नाश होता है। ऐसे पाप जैसे किसी की चुगली की हो, किसी की निंदा बुराई की हो, किसी की संपत्ति को आपने हानि पहुंचाया हो, किसी को गाली दी हो या फिर किसी पर झूठा आरोप लगाया हो, इस तरीके के जो पाप होते हैं अगर आप गंगा जी में स्नान कर लेते हैं तो आपके समस्त पापों का नाश होता है। आइए अब जानते हैं कि इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, एक महाप्रतापी राजा हुए जिनका नाम राजा सगर था। राजा सगर की 2 रानियां थी जिनका नाम केशिनी और सुमति था। रानी केशिनी के एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था और रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। तब देवताओं के राजा इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब 60,000 पुत्र उसकी खोज कर रहे थे वो घोड़ा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। उन्होंने अनेकों प्रयास किए लेकिन समस्त धरती पर उन्हें वो घोड़ा नहीं मिला। तब उन्होंने क्या किया कि धरती पर एक तरफ उसको धरती को खोद डाला और उसके सहारे वो पाताल लोक तक पहुंच गए। तो जब वो पाताल में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम के बाहर घोड़ा बंधा हुआ है। ये देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया। वो 60,000 पुत्र एक साथ मुनि को मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके तेज से जलकर वो 60,000 पुत्र जो थे वो भस्म हो गए। जब इस बात का पता अंशुमान को चला तो वो मुनि कपिल के यहाँ से घोड़ा लेने के लिए चले गए। वो उनका इतना सौम्य व्यवहार देखकर कपिल मुनि ने उन्हें घोड़ा ले जाने की इजाज़त दे दी। इसके साथ ही उन्होंने अंशुमान को बताया कि यदि वो अपने 60,000 भाइयों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो उनको गंगा जल से उनकी राख स्पर्श करानी होगी। उसके बाद में राजा सगर ने बहुत ही कठिन तपस्या की। राजा सगर के बाद उनके बेटे अंशुमान ने बहुत ही कठिन तपस्या की। फिर अंशुमान के बेटे दिलीप ने बहुत ही कठिन तपस्या की कि वो माँ गंगा को धरती पर ला सके, लेकिन इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। उसके बाद दिलीप का जो पुत्र हुआ भागीरथ, उसने बहुत कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव से यह वरदान मांगा कि वो गंगा को पृथ्वी पर भेज दें। तो ब्रह्मदेव बोले कि गंगा का वेग इतना तेज है कि उसे सिर्फ शिवजी संभाल सकते हैं, इसीलिए तुम्हें शिवजी को प्रसन्न करना होगा। तब भगीरथ ने शिवजी की तपस्या की। घोर तपस्या के बाद शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया, ब्रह्म के कमंडल से निकली हुई जो गंगा थी उसको अपनी जटाओं में रोका और फिर पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस तरह माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ और राजा के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्योंकि भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई, इसी कारण वो भगीरथी भी कहलाई जाती हैं।
और माँ गंगा समस्त पापों को नाश करने वाली हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके समस्त पापों का नाश होता है। आइए जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे कि आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दिन गंगा स्नान का बहुत ही विशेष महत्व है। अब क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो गंगा में स्नान करना तो बहुत मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस पानी से आप स्नान करने वाले हैं उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और उसके बाद में माँ गंगा का ध्यान करते हुए आप उस पानी से स्नान कर लीजिए। इससे आपको वैसा ही फल मिलेगा जैसा कि गंगा जी में स्नान करने से मिलता है। इसके बाद आपको मंदिर जाकर शिव जी का अभिषेक गंगा जल से करना चाहिए। इससे आपके समस्त पापों का नाश होता है और आपके घर में धन और वैभव बढ़ता है। दूसरा उपाय है कि अगर आपको नौकरी में सफलता चाहिए तो उसके लिए आपको मटके के गले तक पानी भरना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, थोड़ी सी शक्कर मिलाएं और उसको किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इससे आपको काम में सफलता मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी। तीसरा उपाय क्या है दोस्तों कि अगर आपको कर्जा चढ़ा हुआ है, अगर आप कर्ज उतारना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लीजिए। उस काले धागे को आपको नारियल के ऊपर बांधना है, ठीक है, नारियल लपेट लेना है उस काले धागे से। उसके बाद इस जो नारियल है इसको आपको पूजा में रखना है और पूजा में रखने के बाद शाम को आपको इसे बहते जल में प्रवाहित कर देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपके समस्त जो कर्जे हैं वो उतर जाएंगे, आपको बहुत ही इसका लाभ प्राप्त होगा। और आखिर में अगर आपके घर में धन की कमी है, धन की तंगी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस दिन आपको अनार का पेड़ लगाना चाहिए। पर याद रखिए जो अनार का पेड़ है वो आपको घर से बाहर लगाना है, घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाइए, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ साधारण से उपाय हैं, सरल से उपाय हैं। अगर आप ये करते हैं तो इससे आपको बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस दिन ये उपाय ज़रूर करेंगे जिससे आपके घर में धन और वैभव की कभी भी कमी ना हो सके तो गंगा स्नान कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हर किसी के घर में गंगा जल तो होता ही है। उस गंगा जल को आप अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए, माँ गंगा का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके समस्त पापों का नाश हो। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।